चलिए समझते हैं फेन प्लोन विधि के बारे में। यानी फोस्फोरेशन प्रोसेस क्या होता है? ये भी अयस्कों की समृद्धि का एक विधि है। दूसरा विधि है, सबसे पहला विधि का हम लोग अध्ययन किया है, जिससे कि सबसे पहला विधि हम लोग पढ़ चुके हैं द्रवचालित धुलाई विधि, और दूसरे विधि का नाम है फेन प्लोन विधि। यानी फोस्फोरेशन प्रोसेस क्या होता है तो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यह जो विधि होता है इसका सबसे पहले इसका उपयोग होता है सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में। कौन से अयस्क के सांद्रण में? सल्फाइड अयस्कों सांद्रण में। जैसे सल्फाइड अयस्क आ जाएगा, जैसे ZnS है, PbS है, ये सब क्या है? इससे सल्फर पाया जाएगा, उस अयस्क को सल्फाइड अयस्क कहा जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है फेन प्लोन विधि से। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि सल्फाइड अयस्क को महीन चूर्ण के रूप में तोड़ लेते हैं। सल्फाइड अयस्क को महीन चूर्ण के रूप में तोड़ लेते हैं और तोड़कर एक बीकर में क्या करते हैं? डाल देते हैं। और जब बीकर में सल्फाइड अयस्क को डाल देते हैं, उसके बाद इसमें पानी को डालते हैं और तारपीन के तेल को, यानी कि पाइन तेल को डाल दिया जाता है। जब सब आपस में मिक्स हो जाता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? नली के माध्यम से, किसके माध्यम से? एक नली के माध्यम से हम लोग संपीड़ित वायु को प्रवाहित करते हैं। और जैसे संपीड़ित वायु को प्रवाहित करते हैं तो जल के अंदर खौलाहट उत्पन्न होता है, और खौलाहट के साथ जो होता है क्या होता है? जो शुद्ध सल्फाइड अयस्क होता है वो फेन बन करके ऊपर फेन के साथ चला जाता है और गैंग नीचे तल्ली में क्या होता है? बैठ जाता है। इस प्रकार से जो है फेन प्लोन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का संरक्षण किया जाता है। समझते हैं इसको फिर एक बार। देखिए, इस प्रक्रम का उपयोग सल्फाइड अयस्कों से गैंग को अलग करने के लिए किया जाता है। तो समझिए, पहले इस प्रक्रम का उपयोग कब होता है? तो जब सल्फाइड अयस्कों से गैंग को अलग करना होता है, यानी कि सल्फाइड अयस्कों को जब शुद्ध करना होता है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इससे सबसे पहले सल्फाइड अयस्क को महीन चूर्ण के रूप में क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं। इस विधि में सबसे पहले क्या करते हैं? सल्फाइड अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे, इसे एक बड़े टैंक में क्या करते हैं? रख देते हैं। तोड़ने के बाद क्या करते हैं? इसे एक बड़े टैंक में रख देते हैं और इसमें जल मिश्रित किया जाता है। अब जब इसमें हम लोग सल्फाइड अयस्क को डाल देंगे ना, उसके बाद क्या मिश्रित करेंगे? जल को मिश्रित करेंगे। जब जल मिश्रित हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं? इसमें पाइन तेल को प्रवाहित करते हैं। किसको प्रवाहित करते हैं? पाइन तेल, यानी कि तारपीन के तेल को प्रवाहित किया जाता है। जब जल और पाइन तेल आपस में मिश्रित हो जाते हैं तो संपीड़ित वायु को प्रवाहित किया जाता है। जब जल और पाइन तेल आपस में मिश्रित हो जाते हैं तो इसमें संपीड़ित वायु को प्रवाहित करते हैं, कि एक नली लगा करके और हवा को प्रेषित किया जाता है। ऐसे करने से सल्फाइड अयस्क युक्त फेन ऊपर तैरने लगता है। जब संपीड़ित वायु को प्रवाहित करेंगे ना तो इसमें फेन बनेगा। अब फेन कहाँ जाकर तैरने लगेगा? ऊपर तैरने लगता है और गैंग नीचे तल्ली में बैठ जाता है। और जो इस अयस्क में जो गैंग होता है वो कहाँ बैठ जाता है? नीचे तल्ली में बैठ जाता है। ऊपर तैर रहे फेन को छानकर सुखा लिया जाता है और जिससे सल्फाइड अयस्क प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सल्फाइड अयस्कों की समृद्धि हो जाती है और इस विधि के द्वारा जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड इत्यादि अयस्कों का सांद्रण होता है। विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण विधि, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस के बारे में। तो अब हम लोग को पढ़ना है विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण विधि। और इसके पहले हम लोग जो अयस्कों की समृद्धि में हम लोग पढ़े हैं, इसका 3 विधि। सबसे पहले द्रवचालित धुलाई विधि कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा फेन प्लोन विधि कंप्लीट कर चुके हैं, और तीसरा है लास्ट विधि है विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण विधि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। समझिए पहले क्या होता है। तो सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण विधि के द्वारा चुंबकीय अयस्कों से गैंग को अलग किया जाता है। कौन सा अयस्क? चुंबकीय अयस्क। वैसा अयस्क जो चुंबक के द्वारा आकर्षित हो वैसे अयस्क को चुंबकीय अयस्क कहते हैं। और चुंबकीय अयस्कों को हम लोग अगर चुंबकीय अयस्क से अगर गैंग को अलग करना है तो हम लोग इस विधि का प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। देखिए, यही इसका जो है प्रक्रम होता है। इसमें 2 रोलर लगा होता है, दोनों के ऊपर एक लेदर बेल्ट लगा होता है और इसमें एक जो है चुंबकीय रोलर होता है, एक अचुंबकीय होता है। अचुंबकीय पर हॉपर लगा करके चुनित अयस्क को गिराते हैं और क्या होता है? यहाँ से चुनित अयस्क आता है और अचुंबकीय रोलर से लेदर बेल्ट के द्वारा जो है चुंबकीय रोलर पर पहुँचता है। और जैसे चुंबकीय रोलर पर पहुंचता है चुनित अयस्क, तो वहां से क्या होता है कि चुंबक के द्वारा आकर्षित होकर के और चुंबकीय अयस्क अलग ढेर बन जाता है और अशुद्धि अलग ढेर बन जाता है। और इस प्रकार से जो है चुंबकीय अयस्कों से गैंग को अलग किया जाता है। तो समझते हैं इसके प्रक्रम को। तो यह है आपका विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण विधि। समझिए, इस विधि के द्वारा चुंबकीय अयस्कों से गैंग को अलग किया जाता है। बताइए, इस विधि के द्वारा जो है चुंबकीय अयस्कों से गैंग को अलग किया जाता है। याद रखिएगा, चुंबकीय अयस्कों से गैंग को अलग करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? तो वह है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। दूसरा समझिए, यहाँ पे इस विधि में सबसे पहले चुंबकीय अयस्क को महीन चूर्ण के रूप में तोड़ लेते हैं। इस विधि में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो चुंबकीय अयस्क होता है इसको महीन चूर्ण यानी कि छोटे छोटे चूर्ण के रूप में क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं। इसके बाद समझिए, इस प्रक्रम में एक मैग्नेटिक सेपरेटर में एक लेदर बेल्ट लगा होता है। देखिए यहाँ पे 2 मैग्नेटिक सेपरेटर, यहाँ पे एक मैग्नेटिक सेपरेटर है, इसे नहीं है,
और दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक लेदर बेल्ट लगा हुआ है। एक मैग्नेटिक सेपरेटर में क्या लगा होता है, लेदर बेल्ट लगा होता है। अब समझिए यहाँ पे, और यह दो रोलरों पर घूमता है। ये जो मैग्नेटिक सेपरेटर होता है वो कितने रोलर पर घूमता है, इसमें दो गो रोलर होता है। देखिए यहाँ पे पहला रोलर है और क्या है, दूसरा रोलर है। एक रोलर विद्युत चुंबकीय होता है। देखिए यहाँ पे एक रोलर क्या है, विद्युत चुंबकीय है, जिस पर हमने क्या लिखा है, एम लिखा है, जिसे एम द्वारा चिन्हित किया गया है। बताइए, जिसमें चुंबक है उस पर क्या लिखा गया है, एम लिखा गया है। इसके बाद चूड़ित अयस्क को घूमते हुए बेल्ट पर हॉपर के द्वारा डाला जाता है। अब देखिए, जब ये घूम रहा होता है ना, तो चूड़ित अयस्क को एगो हॉपर लेते हैं। क्या लेते हैं, हॉपर, और हॉपर के द्वारा और चुंबकीय रोलर पर क्या करते हैं, गिराते हैं, डाला जाता है। अयस्क बेल्ट पर एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाता है। अयस्क जो है लेदर बेल्ट के द्वारा एक रोलर से कहां पहुंचता है, दूसरे पर पहुंचता है। चुंबकीय अयस्क इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा आकर्षित होकर के अलग ढेर बन जाता है। अब देखिए, यहां से जब अयस्क चला तो जो अयस्क चुंबकीय था वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा आकर्षित होकर के अलग गिर गया यहाँ पे, और जो अशुद्धि है वो कहाँ गिर गया, अलग गिर गया, और चुंबकीय अशुद्धि अलग ढेर बन जाता है। इस प्रकार से चुंबकीय अयस्क का सांद्रण हो जाता है। और याद रखिएगा, इस विधि के द्वारा हेमाटाइट है, आयरन का अयस्क है, क्रोमाइट है, क्रोमियम का अयस्क है, पाइरोलूसाइट है, मैग्नीज का अयस्क है, इत्यादि अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अयस्कों की समृद्धि। सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन, सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन। इसके पहले हम लोग सबसे पहले धात्विकी के बारे में अध्ययन किए थे, और धात्विकी के कुछ चरण जाने थे हम लोग, जैसे अयस्कों की समृद्धि क्या होता है, अवकरण क्या होता है, परिष्करण क्या होता है। तो सबसे पहले अयस्कों की समृद्धि में आप लोगों को मैं बताया था फेन प्लवन विधि, द्रवचालित धुलाई विधि, विद्युतचुम्बकीय पृथक्करण विधि। और जब अयस्क सांद्रित हो जाता है तो सांद्रित अयस्क को जब अपचयन कराना होता है तो सबसे पहले सांद्रित अयस्क को बदलते हैं ऑक्साइड में। किसमें बदलते हैं, ऑक्साइड में। तो सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन करने का कितना विधि होता है, दो विधि। सांद्रित अयस्क के ऑक्साइड में परिवर्तन के दो विधि होता है। सबसे पहला विधि का नाम है निस्तापन, और दूसरे विधि का नाम है भर्जन। इसी को कहते हैं जारण, यानी कि रोस्टिंग। सबसे पहले समझते हैं कि निस्तापन क्या होता है। तो देखिए, निस्तापन वह प्रक्रम होता है, निस्तापन वह प्रक्रम होता है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की सीमित मात्रा, सांद्रित अयस्क को वायु के सीमित मात्रा या वायु के अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को विघटन के नीचे गर्म कर उसे ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तथा उसमें उपस्थित उड़नशील अशुद्धि या नमी को अलग किया जाता है। उसे हम लोग कहते हैं निस्तापन। क्या कहते हैं, निस्तापन। तो एक बार और समझिए, निस्तापन वह प्रक्रम है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु के सीमित मात्रा या वायु के अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को विघटन के नीचे गर्म कर, मतलब जिस ताप पर वो विघटित होता है उससे थोड़ा सा कम ताप पर गर्म करके नीचे गर्म कर उसे ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तथा उसमें उपस्थित उड़नशील अशुद्धि या नमी को अलग किया जाता है। उसे हम लोग कहते हैं निस्तापन। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि निस्तापन के द्वारा कार्बोनेट और हाइड्रेटेड, निस्तापन के द्वारा कौन, कार्बोनेट, और दूसरा है आपका क्या, हाइड्रेटेड। निस्तापन के द्वारा कार्बोनेट तथा हाइड्रेटेड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निस्तापन के द्वारा कौन कौन से अयस्क से ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो याद रखिएगा कार्बोनेट अयस्क और क्या, हाइड्रेटेड अयस्क, इसी से ऑक्साइड प्राप्त करेंगे निस्तापन के द्वारा। देखिए यहाँ पे ZnCO3 है, यहाँ पे हवा नहीं है, हवा की सीमित मात्रा या अनुपस्थिति में इसको गर्म कर रहे हैं, तो ZnCO3 को गर्म करेंगे तो बनेगा ZnO और क्या, CO2। Al2O3 2H2O को गर्म करेंगे तो बनेगा Al2O3 और क्या, 2H2O। उसी प्रकार से AlOH के हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो बनेगा Al2O3 प्लस क्या, 3H2O। CaCO3 को गर्म करेंगे तो बनेगा CaO और क्या, CO2। तो यार आपका निस्तापन। अब समझते हैं सेकंड टॉपिक, भर्जन या जारण क्या होता है, इसको रोस्टिंग बोलते हैं। तो भर्जन वह प्रक्रम है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु के उपस्थिति में द्रवण बिंदु के नीचे अयस्क को गर्म कर उसे ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तथा उसमें उपस्थित उड़नशील अशुद्धि को अलग किया जाता है। उसको लोग कहते हैं भर्जन या जारण। भर्जन या क्या, जारण। तो याद रखिएगा, भर्जन वह प्रक्रम होता है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु के उपस्थिति में द्रवण बिंदु के नीचे
अयस्क को गर्म कर उसे ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है तथा उसमें उपस्थित उड़नशील अशुद्धि को अलग किया जाता है, भर्जन या जारण कहलाता है। अब देखिए भर्जन या जारण के द्वारा जो है सल्फाइड अयस्क जिसमें सल्फर पाया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है। सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए हम लोग भर्जन का प्रयोग करते हैं। जैसे ZnS है, O2 है, यहाँ पर रिएक्शन कराया गया और यहाँ पे जब गर्म किया गया तो जिंक जो है ऑक्साइड में बदल गया, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। Cu2S को O2 के साथ रिएक्ट करेंगे, CuO प्लस क्या SO2 का निर्माण हुआ। PbS को O2 से रिएक्ट करेंगे, PbO प्लस SO2 का निर्माण हुआ। HgS को O2 से रिएक्ट करेंगे, HgO प्लस SO2 का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से जो है यह जो प्रक्रम है उसको हम लोग कहते हैं भर्जन या क्या जारण। तो याद रखिएगा सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे कितना विधि होता है? 2 विधि होता है। सबसे पहले निस्तापन, दूसरा क्या? भर्जन। भर्जन जो होता है वायु की उपस्थिति में होता है, निस्तापन अनुपस्थिति में होता है। भर्जन के द्वारा कार्बोनेट और हाइड्रेटेड अयस्क को ऑक्साइड में बदलते हैं और निस्तापन के द्वारा और भर्जन के द्वारा जो है सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। इसकी जो अशुद्धि होती है वो होती है गैस और क्या? द्रव होती है, और इसकी अशुद्धि जो होता है वो गैस होता है। ठीक है, तो इतना समझिए आप लोग अच्छा से। इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं भर्जन और निस्तापन में अंतर।